Hello everyone, myself Ankit, final year medical student from Mumbai, and thanks for being here. Disclaimer: this video is just for education purpose. Do not take any medicines by your own. Please consult your doctor before taking any medicines. So, today we will talk about COVID-19. आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में. All the medical students over there, please watch the video till end. COVID-19 pandemic, also known as coronavirus pandemic, it is an ongoing global pandemic of coronavirus disease caused by severe acute respiratory syndrome. अभी भी हमारे देश में हर दिन हज़ारों केसेस आते हैं, but now the conditions are stable than before. Problem statement: the virus was first identified in December 2019 in Wuhan, China. Then the WHO declared a public health emergency of international concern regarding COVID-19 on 11th March 2020. मतलब 11 मार्च 2020 को WHO ने कोरोना वायरस को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है ऐसे बताया था. आफ्टर द मार्च द कोविड केसेस वर एट द पीक एंड मेनी गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड अ कंप्लीट लॉकडाउन. As of June 2021, more than 170 million cases have been confirmed, with more than 3.55 million confirmed deaths were recorded due to coronavirus. Hence, it was said to be the deadliest pandemic in the history. In India, the first case was reported on 30 January 2020, and the highly affected cities were Mumbai, Delhi, Ahmedabad, Chennai, Pune, and Kolkata. Transmission. Now the most important part of the coronavirus is that how the transmission of the virus takes place. तो अब सबसे पहले ये सवाल होता है कि वायरस बॉडी के अंदर एंटर कहाँ से करता है. बहुत लोग बोलते हैं कि डबल मास्क पहनो एंड ऑल. तो उसका रीज़न ये है कि वायरस जो है वो नाक और मुंह से एंटर करता है, क्योंकि हम मुंह से भी और नाक से भी सांस लेते हैं, तो वहीं से वायरस लंग्स में जाता है. येस, द वायरस इज transmitted mainly via the respiratory route when people inhale droplets and particles that infected people release as they breathe, talk, cough, sneeze or sing. And it is also possible that a person might get COVID-19 indirectly by touching a contaminated surface. मतलब अगर वायरस कहीं बैठा हुआ हो और वहाँ अगर हम हाथ लगाते हैं और वही हाथ अगर नाक या मुंह को टच करते हैं तो हमें इन्फेक्शन होगा. बाकी अगर वायरस स्किन पर बैठा हुआ होगा, कपड़ों पर होगा या फिर बॉडी पर कहीं भी होगा, वो हमारी बॉडी में एंटर नहीं करे. नाउ आइडेंटिफाई हु आर एट रिस्क. मतलब ऐसे कौन से पेशेंट्स होते हैं जिनको ज़्यादा चांस है कोरोना होने का. तो सबसे पहले तो पेशेंट्स अबव 60+, मतलब जिनकी उम्र 60 से ज़्यादा है, एज अबव 60. उसके बाद आते हैं जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़, अस्थमा या फिर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, पेशेंट विद डायबिटीज़, अस्थमा एंड हाइपरटेंशन. देन पेशेंट विद किडनी एंड लीवर डिजीज़, मतलब जिन पेशेंट्स में डायलिसिस चल रहा है या फिर लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम है. देन आते हैं कैंसर पेशेंट्स जो कि ऑलरेडी कीमोथेरेपी पर होते हैं. एंड लास्टली दी इम्यूनियो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स. क्लिनिकल फीचर्स आर: फर्स्ट, माइल्ड सिम्टम्स, हेडेक, सोर थ्रोट, लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, नेजल कंजेशन, कफ, मसल पेन, डायरिया, breathing difficulties and fever. Then severe symptoms. Severe symptoms are pneumonia, dyspnea and hypoxia. These are the symptoms. Now coming towards signs. Signs are more than 50% lung involvement on imaging, respiratory failure, shock, acute respiratory distress syndrome and multi-organ dysfunction. ब्लड टेस्ट. अब ब्लड टेस्ट कौन से करने हैं? तो सबसे पहले तो CRP, डी डाइमर, फेरेटिन, इंटरलोकिन 6 एंड CBC. CRP मतलब सी रिएक्टिव प्रोटीन, जो हमें बताता है कि हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन है या नहीं. इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन. देन आता है डी डाइमर. डी डाइमर बताता है कि हमारे बॉडी में कहीं क्लॉट बनने की टेंडेंसी है या नहीं, क्योंकि कुछ कोरोना पेशेंट्स में क्लॉट बनते हैं, बट नॉट एवरी पेशेंट्स. सभी पेशेंट्स में क्लॉट नहीं बनते हैं. फेरेटिन भी वही बताते हैं कि कहीं इन्फ्लेमेशन है या नहीं. इंटरलोकिन 6. इंटरलोकिन 6 में साइटोकाइन स्ट्रॉम आता है, मतलब अगर कहीं इन्फ्लेमेशन होगा तो साइटोकाइन्स लेवल बढ़ेगी. फेरेटिन एंड इंटरलोकिन 6 टेस्ट सभी पर करना नहीं है. दोज हु कम्स अंडर हाई रिस्क फैक्टर्स, उन्हीं पेशेंट्स पर ही करना है, बिकॉज दिस टेस्ट आर सो कॉस्टली. एंड फाइनली दी RT-PCR एंड HRCT. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ट्रीटमेंट पार्ट. ट्रीटमेंट में हम
एंटीबायोटिक्स, फीवर रिड्यूसिंग ड्रग्स, NSAIDs एंड मल्टीविटामिन देते हैं। नाउ फर्स्टली दी एंटीबायोटिक्स। सबसे पहले सवाल ये आएगा कि हम वायरस में एंटीबायोटिक्स क्यों दे रहे हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एंटीबायोटिक्स इन कोरोना वायरस? Whenever we get any viral infection at that time, inflammation occurs in lungs। मतलब जब भी कोई वायरल इन्फेक्शन होता है उस वक्त लंग्स में सूजन आती है, और एक बार अगर वहाँ सूजन हो जाती है तो वहाँ पर बैक्टीरिया आके बैठ जाते हैं। ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया टेक्स प्लेस इन द लंग्स एंड दैट बैक्टीरिया कीप्स ऑन मल्टीप्लाइंग। Hence we have to give antibiotics to corona patients because during the treatment of coronavirus there should be no further growth of bacteria in the lungs. So it's good to give antibiotics in corona patients. अब बात करते हैं कि हम एंटीबायोटिक्स कौन कौन से देते हैं। Which antibiotics we can give to the patients? First, doxycycline 100 mg BD for 5 to 7 days. Azithromycin 500 mg BD morning and evening, or we can give a single dose. Amoxicillin 500 mg BD and Cefixime 200 mg BD for 5 to 7 days. Apart from this, you can also use any other antibiotics also. Then it comes fever. फीवर क्यों आता है? तो सबसे पहले क्या होता है कि वायरस एंटर्स इन बॉडी बाय नोज और माउथ एंड ट्रैवल्स टुवर्ड्स द लंग्स। सबसे पहले ट्रैकिया, देन ब्रोंकाई एंड देन ब्रोंकुलर ट्री। नॉर्मली लंग्स के अंदर छोटे छोटे एल्वियोलाई होते हैं बबल्स की तरह। व्हेन यू ब्रीथ इन, दैट एयर कम्स इनटू द एल्वियोलाई एंड अराउंड दैट एल्वियोलाई देयर आर स्मॉल आर्टरीज एंड वेन्स। मतलब जब आप सांस लेते हो तब वो हवा उन बबल्स में आती है। तो जो आपका ऑक्सीजन होता है वो आर्टरीज की मदद से पूरी बॉडी में जाता है, और जो ख़राब ऑक्सीजन है वो वेन्स में से वापस बॉडी के बाहर जाती है। जब आपको कोरोना होता है तब उन्हीं बबल्स में इन्फ्लेमेशन होती है और वहाँ पर बैक्टीरियाज ग्रो होते हैं, और उसी की वजह से बॉडी का ऑक्सीजन कम होता है ड्यू टू इम्पेयर्ड गैसेज एक्सचेंज। मीन्स ड्यूरिंग कोविड इन्फेक्शन देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द एल्वियोलाई एंड देन ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया टेक्स प्लेस, एंड देन आपको बैक्टीरिया की वजह से फीवर आता है। बट सबसे पहले जो आपको फीवर आता है वो बैक्टीरिया की वजह से नहीं आता है। फर्स्ट फीवर आएगा आपको आपके बॉडी के रिस्पॉन्स की वजह से। नॉर्मली व्हाट हैपेंस व्हेन वायरस एंटर्स टू योर लंग्स एंड स्टार्ट ग्रोइंग, द आर्टेरियल सप्लाई अराउंड योर एल्वियोलाई स्टार्ट्स रिलीजिंग साइटोकाइंस फ्रॉम आवर इम्यूनिटी सेल्स। मतलब जब भी वायरस लंग्स में एंटर करेगा तब वहाँ के जो इम्यूनिटी सेल्स है वो साइटोकाइंस को रिलीज़ करते हैं, और वो साइटोकाइंस बुखार को लाते हैं। So first reason of fever is that release of cytokines, and it is the protective mechanism of our body. Treatment of fever: paracetamol 500 mg and 650 mg 4 to 6 times a day. Normal dosage 3 gram per day, and tablet mefenamic acid 500 mg BD। अगर पैरासीटामोल से फीवर कम नहीं होता है तो उसमें हम मेफेनामिक एसिड ऐड कर सकते हैं। Why there is difficulty in breathing? Because of the inflammation of the bronchioles, the lumen of the bronchioles get narrower, and very less amount of oxygen is passed from bronchioles. Therefore, there is difficulty in breathing. Role of ivermectin. कोरोना पेशेंट्स में ये ड्रग वायरस के रेप्लिकेशंस को रोकता है, but this is not proven. But in some studies, it has given a positive result. Ivermectin mostly causes neurotoxicity in animal models, but in human beings it does not crosses blood-brain barrier. Dose of the ivermectin is 12 mg once a day for 3 to 5 days. Now the role of multivitamins. Multivitamins हमें कोरोना पेशेंट में क्यों देने चाहिए? तो मल्टीविटामिन shows the antioxidant properties and helps in healing. लंग्स में जो इन्फ्लेमेशन हुआ है उसको हील करने में मदद करता है। मल्टीविटामिन्स हेल्प्स टू मेक्स आवर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्गर, सो इट्स गुड एंड सेफ टू गिव विटामिन्स टू कोरोना पेशेंट्स। सो मोस्टली विच विटामिन्स वी हैव टू गिव? फर्स्ट, विटामिन सी 1000 mg डेली फॉर 10 days, जिंक 50 mg डेली फॉर 10 days, एंड विटामिन डी 60,000 यूनिट वंस अ वीक। रोल ऑफ स्टेरॉइड्स। नॉर्मली क्या होता है, बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो साइटोकाइंस एंड ल्यूकोट्राइन्स को रिलीज करता है, सो दे कैन ऑल्सो कॉज इडिमा एंड स्वेलिंग। सो व्हेन वी गिव स्टेरॉइड्स टू दिस पेशेंट्स दे डिक्रीजेस द लेवल्स ऑफ साइटोकाइंस एंड ल्यूकोट्राइन्स, सो दिस इज अ गुड इफेक्ट ऑफ स्टेरॉइड्स। नाउ अलॉन्ग विद दिस गुड इफेक्ट, स्टेरॉइड्स ऑल्सो हार्म्स आवर बॉडी।
So what is the bad effect of the steroid? As it has decreases the level of cytokines and leukotrienes, it stops making the immunity against coronavirus. मतलब क्या होता है कि वो जो ल्यूकोट्राइन्स एंड साइटोकाइन्स की लेवल्स कम हुई है वो इम्यूनिटी को बनने नहीं देगी कोरोना के अगेंस्ट में. And if the patient is diabetic, steroids will make the sugar uncontrolled. Hence, we should not give steroids in every patient. If the patient's blood reports are abnormal, means if their CRP levels and interleukin 6 levels are high, you can give them steroids. But again, please consult a doctor before taking steroids. Then it comes what steroids to be given. First, dexamethasone 6 mg once a day for 5 to 7 days. Then methylprednisolone 32 mg in divided doses, mostly given to pregnant and lactating women. And third, prednisolone 40 mg in divided doses. Then it comes what is the role of blood thinners in COVID patients. Now the first problem is that there is inflammation of the alveoli. So for that we are already giving antibiotics and steroids to the patients. Now if there is any problem of the vessels around the alveoli, means if there is formation of thrombus in that vessels, the blood will not move further. Hence it will lead to impaired exchange of gases. तो ऐसे पेशेंट्स में जिनमें थ्रोम्बोएम्बुलेंस बन गया है उन पेशेंट्स में ब्लड थिनर देते हैं. सो व्हेन टू गिव ब्लड थिनर्स? व्हेन द पेशेंट्स डी डाइमर लेवल इज हाई. It's a strong indication to give blood thinner, and also the patient who have high risk factors. Then come what blood thinners to be used. First, injection enoxaparin 40 units 0.4 ml for 5 to 7 days subcutaneously, and in the oral form tablet epixaban 200 mg or 5 mg morning and evening. And now finally, what is the role of vaccination in India? So in India there are two vaccines. First is Covishield, which is manufactured by Serum Institute of India, and second is Covaxin, developed by the Bharat Biotech. And I think everyone should take vaccinations as soon as possible. And yes, this is it for the today. We'll see you next time. So thanks for watching the video. Do like, share and subscribe. Thank you.